नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ 10 झांसी की रानी, भाग 5वां है। और कविता को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं रानी की आगे की रानी ने क्या किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। यानी कि रानी ने, इससे पहले वाले भाग में हमने देखा कि रानी ने युद्ध का ऐलान कर दिया, सबको युद्ध के लिए इकट्ठा किया जाने लगा, लोगों में राष्ट्र चेतना की भावना विकसित की जाने लगी। अब युद्ध शुरू हो गया बच्चों, और रानी मतलब ये कहा जा रहा है कि जो युद्ध लड़ेंगे उनकी गाथाएं जो हैं वो हमेशा इतिहास में विराजमान रहेंगी। तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि झांसी की रानी कौन थी, तात्या टोपे कौन थे, नाना साहेब कौन थे। तो इसी तरह ये कहा गया है कि जो लोग उनके साथ दे रहे थे, धुंधुपंत, तात्या, अजीमुल्ला, ये लोग रानी का साथ दे रहे थे, इनकी वीर गाथाएं युगों युगों तक हमारे इतिहास में विद्यमान रहेंगी। जैसे कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, मतलब कि झांसी के मैदान में जिन्होंने रानी का साथ दिया उनकी गाथाएं हमेशा के लिए अमर हो गई। जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में, यानी कि लक्ष्मी माई महिला थी, एक अकेली महिला बच्चों, और उसने कितने पुरुषों को संबोधित किया, अपनी तरफ लिया और पुरुषों से लड़ाई कर रही थी। कैसे वो अंग्रेज होंगे जिनको शर्म भी नहीं आई होगी कि एक महिला से उन्होंने लड़ाई की और इतनी बड़ी फौज लेकर के। मतलब ये भी तो ये कायरता की ही निशानी है। हमारे संस्कृति में कोई भी पुरुष महिला पे हाथ नहीं उठाता है, लेकिन वो अंग्रेज कैसी सभ्यता और संस्कृति के रहे होंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया अपनी कायरता का। और क्या किया उन्होंने, एक अबला नारी पे, अबला कहना तो उनके सम्मान में ठेस पहुंचाना होगा, वीरांगना थी वो, मतलब उनके लिए उन्होंने युद्ध किया। उन्हें ये भी शर्म नहीं आई कि हम एक महिला से, और इतनी बड़ी संख्या में पुरुष मर्द जिनको कहा जाता है वो एक महिला से लड़ रहे थे, ठीक है। और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था उस समय, वो सबसे पहले रानी से युद्ध कर रहा था और वो अपने जवानों के बीच सबसे आगे पहुंचा, ठीक। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। रानी भी हार कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने भी तलवार खींची, खूब युद्ध हुआ वॉकर से, और लास्ट में वॉकर घायल हो गया। वो भी हैरान हो गया रानी को देख करके, जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, मतलब घायल हुआ, वो अपने प्राण बचाते हुए उसने वो मैदान छोड़ करके वहाँ भागा, और उसे भी बड़ी हैरानी थी कि मतलब एक महिला में इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतना पराक्रम है कि उसने पुरुष को हरा दिया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और मतलब झांसी वाली रानी की वीर गाथाएं हमने बुंदेलखंड में हर किसी से सुना है। आज भी हमारा इतिहास साक्षी है कि हम इसको सुन रहे हैं। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलने किया ग्वालियर पर अधिकार। मतलब कि जो रानी थी वो 100 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए कालपी आ पहुंची, और घोड़ा युद्ध करते हुए और लगातार चलते हुए बिल्कुल थक गया था, और वो थक करके जब गिरा बच्चों भूमि पे तो गिर गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार चल गया, फिर वो कभी नहीं उठा। और यमुना के तट पर रानी का अंग्रेजों से फिर युद्ध हुआ, और जिसमें अंग्रेजों को फिर रानी से हार मिली, और रानी विजयी हुई, और उसने ग्वालियर पे अपना अधिकार किया और आगे बढ़ी, और ग्वालियर को विजय करके। और उस समय ग्वालियर में जो थे अंग्रेजों के जो मित्र थे, सिंधिया लोग, वो लोग थे। आगे की कविता ये कहती है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उन्होंने तुरंत राजधानी को छोड़ दिया और रानी विजयी हुई, ग्वालियर पे अधिकार किया अपने शौर्य गाथा का परिचय दिया, विजय मिला। उसके बाद झांसी की रानी की वीर गाथाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि विजय मिलने पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिर आई थी, सबके अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी,
कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यानी कि रानी को विजय मिली, ग्वालियर पे विजय किया और वो बहुत खुश थी कि वो जीत रही थी। लेकिन क्या है, अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई। उन्होंने बिल्कुल निश्चय ही कर लिया था बच्चों कि झांसी को हड़पना है, इसलिए एक के बाद एक सेना आती जाती युद्ध होता रहता। और उस समय क्या है, जनरल स्मिथ आए थे और वो एक बार रानी से पहले भी हार चुका था। एक बार पहले वो युद्ध में रानी से हार चुका था और इस बार फिर अंग्रेज जनरल स्मिथ आया। और उस समय रानी के साथ उसकी दो सखियां भी आई थी, कान्हा और मंदरा, और उन सब लोगों ने मिलकर के युद्ध में भारी मार मचाई थी। खूब जम के युद्ध कर रहे थे ये लोग। और अंग्रेज स्मिथ भी जो था वो भी फौज जो थी उसकी आती गई, युद्ध होता गया। पर ये लोग कूटनीतिज्ञ थे ना, इन लोगों ने कई बिल्कुल जैसे एक शेर को पिंजरे में कैद कर लेते हैं ना बच्चों, वैसे रानी के साथ क्या इन लोगों ने बिल्कुल उसको घेर लिया। पहले स्मिथ आया और उसके बाद से फिर क्या हुआ, पीछे से ह्यूरोज भी आ गया, वो भी अंग्रेजी था, उसने भी अपनी सेना, अब इतनी सारी सेनाओं का रानी बेचारी कब तक सामना करती, आगे की कविता में है। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, यानी कि पीछे से ह्यूरोज आ गया, उसने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी रानी ने हार नहीं मानी, रानी युद्ध करती रही और लेकिन बेचारी घिर गई थी सभी तरफ से, लेकिन वो युद्ध करती रही। उन्हें अपने साहस का पूरा परिचय दिया और यही बताया गया है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि झांसी की रानी मर्दों के समान उन लोगों से लड़ती रही। ठीक है बच्चों, आगे की कविता हम को पढ़ते हैं अगले भाग में, और तब तक कविता को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।